2008 में मालेगांव में कुछ बम धमाके होते हैं और उन धमाकों में 6 लोग मारे जाते हैं। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेली थी और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। 17 साल हो गए। कई वर्षों तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित जी समेत 7 लोग जेल काटे। वो लोग जेल में उनको डाल दिया गया। अनेकों प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहां बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो। बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई। 17 साल तक एनआईए कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। सारे के सारे लोग निर्दोष घोषित हुए। अब मैं उन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं जो हिंदुओं को, भगवेधारियों को, भगवे को आतंकवाद का नाम वो समय पर दिए थे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्यों आप लोग खामोश बैठे हो? मेरे हिंदुओं, हमेशा से यहां कांग्रेस का जो चेहरा था ना, वो हिंदू विरोधी चेहरा था। हमेशा से इन कांग्रेसियों की नीति रही कि भगवे को बदनाम करो, भगवे को आतंकवाद का रूप दो, हिंदुओं को बदनाम करो। हमेशा से यही नीति पर कांग्रेस कार्य करते आई है। आज भारत का हिंदू जागृत हो रहा है। आज इन कांग्रेसों का जो घिनौना चेहरा है वहां जनता के सामने आ रहा है। मैं हमारी दीदी साध्वी जी, हमारे कर्नल पुरोहित जी, जितने भी जो वो समय पर जिन पर जुल्म हुआ है, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। मैं राजा सिंह विधायक उन सभी मेरे भाई बंधुओं को, हमारी दीदी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो मेरी जानकारी में है कि न्यायालय गुण दोष के आधार पर निर्णय देता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं, नेता हैं प्रज्ञा ठाकुर जी, वो भी इसमें रही हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था विभाजन का, सरकार का वो पक्ष न रखने के कारण से ये सारी चीज़ें हुई हैं। न्यायालय गुण और दोष के आधार पर चलता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार ने इसमें लचर पैरवी की है और पूरी ताकत लगाकर इसमें पैरवी नहीं हुई और कोर्ट ने जो निर्णय दिया होगा वो, क्योंकि गुण दोष जो आएगा उसमें कि कहाँ से ये सही पक्ष रख पाए नहीं रख पाए, मुझे लगता है कि सरकार की इसमें नाकामी है और सरकार की नाकामी की वजह से ये सारे लोग छूटे।